एवरीवन, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हैं, अच्छा कर रहे हैं। तो प्लीज आपका जो भी गोल है, जो भी लक्ष्य है, उसको पाने के लिए आप निरंतर मेहनत करते रहिए। राइट स्ट्रेटजी के साथ, राइट डायरेक्शन, कंटिन्यूअसली, रेगुलरली आपको मेहनत करते रहना पड़ेगा। कब तक? जब तक आपको आपका लक्ष्य न मिल जाए, जब तक आपको गोल न मिल जाए आपका। ओके, जो भी डिसाइड करिए गोल, उसको उसको पाने के लिए तो पूरा अपना ताकत झोंक दीजिए और 100% वो आपका जो लक्ष्य है आपका इंतजार कर रहा है, आपको वहां तक जाना है। केवल आपको लगातार मेहनत करते रहना और आपको जरूर आपका लक्ष्य मिलेगा। ओके, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के अंदर क्या पढ़ेंगे? वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी। उसके अंदर क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी के अंदर हम लोग क्या पढ़े थे लास्ट क्लास में? द हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट। जो वर्ल्ड के डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट्स हैं, उसमें से हम लोग क्या पढ़े थे? द हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट। आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? द ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट एंड ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। उसको ध्यान से पढ़िएगा और प्लीज, हम पहले से आप लोगों से माफी मांगते हैं, हमारी तबीयत नहीं सही है, गला सही नहीं है, आवाज सही नहीं आ रही होगी, तो माफ करिएगा आप लोग। और जब भी आप लोग ज्योग्राफी पढ़िए तो मैप बुक लेकर ही पढ़िएगा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आप उसको रिलेट कर पाएंगे जो भी पढ़ेंगे आप ज्योग्राफी में, तो एग्जाम में आपको ज्यादा हेल्प होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी। तो प्लीज मैप बुक लेकर ही पढ़िएगा आप लोग। चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, द ट्रॉपिकल मानसून एंड ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट। ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट। सबसे पहले समझेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। जो ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट है कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ होता है, और जो ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट है वो कहाँ कहाँ होता है। दोनों जो है ट्रॉपिकल रीजन में ही होते हैं, पर थोड़ा जो एरिया है उनका वो अलग अलग जगह होता है। क्यों होता है उसको भी समझते हैं, और इन दोनों में अंतर क्या है उसको समझते हैं। सब कुछ समझने से पहले जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है उसको समझते हैं। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग मैप ड्रॉ कर लेते हैं और आपको तब समझने में आसानी होगी। ये क्या है? हमारा इक्वेटर। इक्वेटर से जब 10 डिग्री नॉर्थ जाते हैं और 10 डिग्री साउथ जाते हैं, ओके, 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ, तो जो ये रीजन बनता है यहाँ पर उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल रीजन। और जो यहाँ पे क्लाइमेट होगा, जो यहाँ पे जलवायु होगा, उसको क्या बोलेंगे? इक्वेटोरियल क्लाइमेट। और हमको पता है यहाँ का जो टेम्परेचर होता है थोड़ा ज्यादा होता है और यहाँ पे बारिश अक्सर होती रहती है, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया गया? द हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट। अब 10 डिग्री से 10 डिग्री नॉर्थ से और 10 डिग्री साउथ से जब 20 डिग्री नॉर्थ मतलब 30 डिग्री नॉर्थ चले गए, 20 डिग्री नॉर्थ जा रहे हैं तो 0 से 30 डिग्री नॉर्थ, और 10 से 20 डिग्री ऊपर चले गए और 20 डिग्री नीचे, मतलब 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ जब जाते हैं, तो ये जो रीजन होता है उसको क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल रीजन। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल रीजन, उष्णकटिबंधीय रीजन। समझ में आ गया? तो यहाँ पे जो क्लाइमेट होता है उसको क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल क्लाइमेट। और इसी रीजन के अंदर ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट होता है और ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट होता है। और कहाँ कहाँ होता है उसको समझते हैं मैप के हिसाब, मैप से समझते हैं, तब अच्छे समझ में आएगा आप लोगों को और आपको याद करने में आसानी। समझ में आ गया? पक्का? तो सबसे पहले हम समझते हैं ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट कहाँ कहाँ होता है, उसके बाद ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट को देखेंगे। ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट का क्या समझते हैं? लोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ कहाँ होता है। और हम मानसून आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं मानसून कैसे होता है। ओके, तो इसके जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक हम डाल देंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा। समझ में आ गया? तो आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। तो कहाँ कहाँ होता है? इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मतलब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव, ये सब जो इंडिया और इंडिया के आसपास की जो रीजन है तो उसको क्या बोलते हैं? इंडियन सब कॉन्टिनेंट। उसके बाद उसके अलावा म्यांमार चले जाइए, लाओस चले जाइए, कंबोडिया चले जाइए, थाईलैंड चले जाइए, सम पार्ट ऑफ द वियतनाम चले जाइए, साउथ चाइना में चले जाइए और नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया चले जाइए। यहाँ पे कौन सा क्लाइमेट होता है? ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट होता है, क्योंकि मानसून के कारण ही यहाँ पर बारिश होती है।
समझ में आई? और क्यों होती है, कैसे होती है, उसको समझेंगे आराम से अच्छे से। समझ में आ गया? तो अभी डिस्ट्रीब्यूशन समझते हैं। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाला रीजन देख लेते हैं। ये बांग्लादेश हो गया, इसको ये म्यांमार हो गया, ये थाईलैंड हो गया, यहाँ पे कंबोडिया हो गया, लाओस हो गया, ये वियतनाम हो गया, ये साउथ चाइना हो गया, और यहाँ पे हमारा ये ओके गुजरात के बाद क्या हो गया, पाकिस्तान हो गया, और ऊपर क्या है, नेपाल है, भूटान है, और यहाँ पे श्रीलंका है, यहाँ पे मालदीव है, यहाँ पे हमारा लक्षद्वीप है, यहाँ पे अंडमान निकोबार है। तो इस रीजन में जो क्लाइमेट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। आपको पता ही है मानसून के कारण ही हमारे यहाँ बारिश होती है, इसको कहते हैं मानसून। जो बारिश होती है इंडिया में और इंडिया के आसपास की जो कंट्री होती है वहां पे उसको क्या बोलते हैं, मानसून बोलते हैं। सॉरी। और अभी इस समय बारिश हो रही है। समझ में आ गया? पक्का 100%। एक एक रीजन को समझते हैं, क्यों होता है, कैसे होता है। उससे पहले हम लोग क्या समझ लेते हैं, जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, कहाँ कहाँ होता है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिएगा आराम से। आप लोग एग्जाम में पूछा जाता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडिया और उसके आसपास की कंट्री। उसके बाद बर्मा जिसको म्यांमार बोलते हैं हम लोग, फिर थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, सम पार्ट ऑफ द वियतनाम, कुछ पार्ट ध्यान दीजिएगा, ओके, सम पार्ट ऑफ द वियतनाम, साउथ चाइना में, और नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, एकदम थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न पार्ट में थोड़ा सा। समझ में आया? यहाँ पे कौन सा क्लाइमेट होता है, ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। क्यों? क्योंकि जो रीजन है वो ट्रॉपिकल रीजन के अंदर आता है पहली बार, और जो यहाँ पे जलवायु होता है वो कौन सा जलवायु होता है, मानसून जलवायु होता है। पक्का 100%, नो प्रॉब्लम। अब समझते हैं कि जो ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट होता है वो वर्ल्ड के किस किस रीजन में आता है। पहली बात तो ट्रॉपिकल रीजन में आता है, क्योंकि नाम ही ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट। और मरीन है मतलब ऐसा क्षेत्र जो समुद्र के पास में, समझ गया, मरीन क्लाइमेट, जिसमें समुद्र का इन्फ्लुएंस हो, सी का, ओशन का इन्फ्लुएंस हो। ओके, तो जो समुद्री तटीय क्षेत्र होंगे ईस्टर्न कोस्ट पे, और भी ईस्टर्न कोस्ट पे ध्यान है, पूर्वी कोस्ट पर, पूर्वी जो होगा समुद्री तटीय क्षेत्र, वहां पर ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट होता है। ओके, ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट, उसका डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं कहां कहां होता है। आप लोगों को पता है सेंट्रल अमेरिका, ये हमारा क्या है, ये अमेरिका है, ये हमारा जो है सेंट्रल पार्ट है, ये हमारा साउथ अमेरिका है। ओके, रफ फिगर है। और ये हमारा क्या है, अफ्रीका है। ये हमारा क्या है, अफ्रीका है। तो जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका यहाँ पर होता है कौन सा, ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट। और ये जो ब्राजील है, ब्राजील की ईस्टर्न पार्ट पे होता है ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट। और इस जो सेंट्रल अमेरिका होता है, वेस्ट इंडीज यहाँ पर है, वहां पर क्या होता है, ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट। और ऑस्ट्रेलिया के जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, जो ये ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर होगा ना, तो ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट पर, यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट पार्ट पर जो क्लाइमेट बनता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट। और फिलीपींस में भी ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट होता है। लोकेशन आप लोगों को समझ में आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया। अब समझते हैं क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ मानसूनल लैंड। ओके, ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ मानसून लैंड। हमको पता है, अगर पूछा जाए, कोई पूछ रहा है आपसे कि जो मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है उसका बेसिक कारण क्या होता है, बेसिक कारण, तो हम आपको मानसून वाले लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। जो डिफरेंशियल हीटिंग होता है, द रेट ऑफ हीटिंग ऑफ लैंड और सी, उसमें जो अंतर होता है उसी कारण मानसून क्लाइमेट होता है। आपको पता है जो जमीन होती है वो जल्दी गर्म हो जाती है और जल्दी ठंडी भी हो जाती है, कंपेयर टू द वाटर, कंपेयर टू द ओशन, कंपेयर टू द सागर, समुद्र। समझ में आ गया? तो समुद्र जो होता है वो लेट गर्म होता है, तो लेट गर्म होगा तो लेट ठंडा होगा। तो जो यही डिफरेंशियल हीटिंग होती है जमीन और समुद्र की, और यही जब लार्जर स्केल पे हो जाता है
तो उसके कारण जो क्लाइमेट बनता है उसको क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट, जो ट्रॉपिकल रीजन में होता है। समझ में आ गया? तो उसी को हम लोग समझते हैं क्लाइमेटिक कंडीशन। कंडीशन इन ट्रॉपिकल मानसून लाइन। बट इट सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपको पता ही है। ओके, आप लोग को ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं कौन सा? लैंड ब्रिज और सी ब्रिज। सी ब्रिज कब बनता है? दिन के समय में, और लैंड ब्रिज कब बनता है? रात के समय में। ओके, अब यही जो लैंड ब्रिज और सी ब्रिज जब लार्जर स्केल पे होने लगता है, बहुत बड़े स्केल पे होने लगता है, और वो होता कहाँ? जहाँ पे मानसूनल लैंड होता है, तो उस वहां पे कौन सा क्लाइमेट बनता है? मानसूनल क्लाइमेट बनता है। उस क्लाइमेट को समझते हैं। आपको पता है जैसे मार्च का महीना आता है, मार्च के महीने के आने, मार्च, अप्रैल, मई और मिड जून तक जो सन है वो कहाँ होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब आप लोग पूछेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? एक लाइन है, लैटिट्यूडनल लाइन है, 23.5 डिग्री। देखते हैं, देखिए हम ऑलरेडी बता चुके हैं, फिर से बता रहे हैं। ये हमारा इक्वेटर है, यह एक लाइन है 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसी को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और यही जो 23.5 डिग्री साउथ में होता है, साउदर्न हेमिस्फीयर में, उसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न, समझ में आ गया? अब आप समझिए जो क्लाइमेटिक कंडीशन है ट्रॉपिकल मानसून में। जैसे मार्च अप्रैल का महीना आता है, जो सन है वह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आ जाते हैं। समझ में आ गया? तो बहुत ज्यादा हीटिंग होना शुरू हो जाता है उस क्षेत्र में। कौन सा? जो सेंट्रल एशिया हो, तिब्बत हो, वहां पे क्या हो जाता है? उसके ऊपर सन आ जाता है, तो वहां पे सनलाइट डायरेक्टली फॉल होता है। जब डायरेक्टली सनलाइट वहां पे फॉल होता है तो वो जो रीजन है बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। जब रीजन बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है तो उस रीजन में लो प्रेशर जनरेट हो जाता है, जो निम्न दबाव क्षेत्र है वह क्रिएट हो जाता है। समझ में आ गया? लो प्रेशर। लो प्रेशर होने का मतलब क्या है? जो भी वहां के पार्टिकल्स हैं, वाटर पार्टिकल्स हैं या एयर है, वो गर्म हो गए, गर्म होके एक्सपैंड होके लाइट हुए, लाइट होके हल्के हुए तो ऊपर गए तो ठंडे हुए तो कंडेंस हुआ तो बादल बना। कुछ इस टाइप का मतलब वो रीजन जो है वो खाली हो गया, वो रीजन है वो खाली हो गया। अब वो खाली रीजन है तो कोई ना कोई तो भरेगा उसको। कैसे भरा जाएगा? जहां कहीं ना कहीं क्या होगा? हाई प्रेशर होगा, तो हाई प्रेशर से हवाएं आएंगी किधर? लो प्रेशर की तरफ। ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं हाई प्रेशर कहां पर होगा इस समय? जब सेंट्रल एशिया में पंजाब प्लेन में और तिब्बत रीजन में लो प्रेशर है, तो हाई प्रेशर कहां पर होगा इस समय? गर्मी के समय पे इंडियन ओशन के ऊपर, अरबियन सी के ऊपर, बे ऑफ बंगाल के ऊपर क्या होगा? हाई प्रेशर होगा। हमको एक कॉन्सेप्ट पता है, हम बचपन से पढ़ते चले आए हम लोग, जो एनर्जी है वह हमेशा हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ क्या करता है? फ्लो करता है। कब तक करता रहता है? जब तक बराबर न हो जाए। ठीक वही हो रहा है। हाई प्रेशर से जो हवाएं हैं वह लो प्रेशर की तरफ चलेंगी। लो प्रेशर कहाँ क्रिएट हुआ है? सेंट्रल एशिया में, तिब्बत में और पंजाब प्लेन में। और हाई प्रेशर कहाँ पर है? इंडियन ओशन में, बे ऑफ बंगाल में और अरबियन सी में। तो वहां से जब चलेंगी तो विंड चल कहाँ से रही है? ध्यान दीजिए, विंड कहाँ से वो चल रही है? इंडियन ओशन के ऊपर से। तो वहां से क्या लेके जाएंगी? मॉइस्चर लेके जाएंगे, तो वाटर पार्टिकल ले जाएंगे। और वही वाटर पार्टिकल कंटिन्यूअस हीट हो रहा है, एक्सपैंड होगा, लाइट होगा, हल्का होगा, ऊपर जाएगा, कंडेंस होगा, बादल बनेगा। फिर बाद में आएगा मिड जून के बाद, अब जुलाई अगस्त में क्या होने लगेगा? बारिश में लगेगा। पक्का समझ में आ गया? अभी सन कहाँ है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर। उसी समय साउदर्न हेमिस्फीयर में आते हैं, यहाँ पे साउदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास। वहां पे जो सनलाइट है, देखिए सनलाइट यहाँ पर सन है, यहाँ पे सनलाइट डायरेक्ट पड़ रहा है, तो यहाँ पे सनलाइट डायरेक्ट नहीं पड़ेगा। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। सनलाइट यहाँ पे डायरेक्ट नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे उस समय क्या होगा? ठंडा होगा, कोल्ड होगा। समझ में आ गया?
तो यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के इंटीरियर में क्या बनेगा, जहाँ पे कोल्ड होता है वहाँ पे हाई प्रेशर बनता है, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जहाँ पे ज्यादा गर्मी होता है वहाँ पे लो प्रेशर बनता है, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। और हाई प्रेशर से विंड जो है लो प्रेशर की तरफ ब्लो करेगा। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर से विंड जो है ब्लो करना स्टार्ट की, और वही जो विंड है वह इक्वेटर को क्रॉस करके लो प्रेशर एरिया को छूते हुए, मतलब ढूंढते हुए कहाँ पर आ जाएंगी, सेंट्रल एशिया, पंजाब प्लेन, तिब्बत प्लेन में आएंगी, और वो भी क्या लेके आएंगी, मॉइस्चर्स लेके आएंगे, बादल आएगा, और बादल होगा झमाझम बारिश होगी, जो कि अभी हो रहा है कुछ जगह पर। ओके, पर में भी टेम्परेचर ज्यादा है, परंतु जब बारिश जब ज्यादा हो जाती है तो सडनली टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है, थोड़ा राहत मिल जाती है लोगों को। पक्का समझ में आ रहा है? नो प्रॉब्लम। ये है क्लाइमेटिक कंडीशन, कहाँ का, ट्रॉपिकल मानसून लैंड का। ट्रॉपिकल मानसून लैंड का क्या है, क्लाइमेटिक कंडीशन। सॉरी, नो प्रॉब्लम, अंडरस्टूड। इसको समझ लीजिए अच्छे से। अब पूरा आपको पता है कि पूरा मार्च तक, मार्च पूरा मार्च गर्म होता है, पूरा अप्रैल गर्म होता है, पूरा मई गर्म होता है, और मिड जून तक गर्म होता है, इसलिए लो प्रेशर ज्यादा जनरेट हो जाता है। ओके, गॉट इट, नो प्रॉब्लम। फिर आप देखिए, अब जब सन जो है साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ मूव करना शुरू करेगा, सन जो है साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ जाना शुरू होगा, मतलब इधर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ जाना शुरू होगा। कब? मिड सितंबर के बाद। मिड सितंबर के बाद से जो सन है वो साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ मूव करना स्टार्ट होगा। फिर एक समय आएगा दिसंबर के महीने में, कहाँ पे आ जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर आ जाएगा। उस समय कहाँ क्या होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, मतलब हमारे यहाँ ठंडी होगी। ठंडी होगी, ठंडी होगी मतलब हाई प्रेशर जोन बनेगा, हाई प्रेशर बनेगा ना, तो यहाँ से अब हवाएं जो हैं ब्लो करना स्टार्ट करेंगी। ध्यान दीजिएगा, पहले साउथ जो गर्मी के समय में क्या था, ध्यान देना, तो गर्मी के समय जान लीजिए, उसके बाद थोड़ा समझते हैं। गर्मी के समय क्या था, यहाँ पे लो प्रेशर जनरेट हुआ। ओके, तो जो साउथ वेस्ट मानसून जाता है इस तरीके से, ये विंड जा रही है कहाँ से, बे ऑफ बंगाल के ऊपर से, अरबियन सी से, इंडियन ओशन से ऊपर से जा रही है, तो ये हवाएं लेके जाती हैं, और वही हवा जो है, जो हवा जाती है वो मॉइस्चर्स लेके जाती है, क्लाउड फॉर्म होता है, और इंडिया के पास और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बारिश झमाझम होती है। ये तो समर महीने में हो गया। ओके, नो प्रॉब्लम। कब से कब तक, मिड जून से लेकर सितंबर मिड तक हो गया। अब उसके बाद क्या हो रहा है, अब उसके बाद देखिए, अब उसके बाद क्या हो रहा है, अब सन जो है, ठंडी का महीना आ गया नॉर्थ में, सन जो है कहां पर आ गया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर। अब यहाँ पे क्या, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जा रहा है, ठंडी हो जा रही है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या हो रहा है, ठंडी हो जा रही है। तो अब ठंडी होने का मतलब हाई प्रेशर हो गया, और ओशन के ऊपर, इंडियन ओशन के ऊपर क्या हो रहा है, लो प्रेशर जनरेट हो गया। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या होता है, विंड ब्लो करना स्टार्ट करता है, आप लोगों को पता ही है। ओके, ये क्या होता है, नॉर्थ वेस्ट मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून, नॉर्थ ईस्ट मान, देखिए नॉर्थ से ईस्ट से आ रही है तो नॉर्थ ईस्ट मानसून हो जाता है, नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड। इसके कारण ईस्टर्न कोस्ट पे थोड़ा सा बारिश होता है, पर सबसे ज्यादा बारिश होता है वो तमिलनाडु पे होता है। और जो गर्मी महीने में होता है, देखिए वो कैसा होता है, देखिए इधर साउथ वेस्ट मानसून, साउथ से जा रहा है और वेस्ट से जा रहा है, साउथ वेस्ट मानसून, उसके कारण सबसे ज्यादा बारिश पूछा जा सकता है एग्जाम में, सबसे ज्यादा बारिश किसके कारण होता है, नॉर्थ ईस्ट मानसून के कारण होता है या साउथ वेस्ट मानसून के कारण होता है, साउथ वेस्ट मानसून के कारण होता है। आई एम रियली सॉरी। ओके, और नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब समझते हैं कि जो ट्रॉपिकल मानसून है उसमें सीजन, कौन कौन से सीजन बनते हैं, कौन कौन से मौसम है वहां, उसको समझना बहुत जरूरी। ओके, द सीजन ऑफ अ ट्रॉपिकल मानसून। जो मौसम होते हैं उसको समझते हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीजन ऑफ ट्रॉपिकल मानसून। ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट के कौन कौन से सीजन होते हैं,
आपको पता है मार्च से लेके मिड जून तक कौन सा क्या होता है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और उस समय बारिश नहीं होता है, तो उस समय को हम लोग क्या बोलते हैं, समर सीजन बोलते हैं। गर्मी पड़ रही, वो कैसा होता है, हॉट एंड ड्राई, हॉट एंड ड्राई, ध्यान दीजिएगा। तो हॉट ड्राई, ड्राई किस लिए, क्योंकि बारिश होती नहीं है, सीजन तो हॉट ड्राई सीजन। कब से कब होता है, कब से कब तक, मार्च से लेके मिड जून तक, मिड जून तक। अब इस समय क्या होती है, जो हवाएं चलती हैं उसके अंदर बहुत धूल धक्कड़ होते हैं, ओके, 10 स्टॉर्म चलते हैं। इस समय बाहर निकल के काम करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। आप लोग जानते हैं, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आप लोगों के साथ। इस समय तो जो टेम्परेचर था, लाइक लास्ट वीक ऑफ में और फर्स्ट या सेकेंड वीक ऑफ जून में जो टेम्परेचर था दिल्ली के कुछ पार्ट पे और एनसीआर के कुछ पार्ट पे 52 डिग्री क्रॉस कर गया था। तो आप समझिए इस समय बाहर निकल के काम करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। अगर टेम्परेचर 52 डिग्री क्रॉस कर रहा है तो बाहर निकल के काम करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। इसलिए एक क्वेश्चन था, हम आपसे पूछे थे, क्या इंडिया 50 डिग्री सेल्सियस इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है, और डिस्कस भी किए थे आप लोगों के साथ, ओके। उसका भी लिंक हम इस डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या इंडिया जो है, क्या भारत जो है 50 डिग्री सेल्सियस इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ रहा है। गॉट इट। तो हॉट ड्राई सीजन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, समर सीजन, गर्मी आ गई। और इस समय इतनी गर्मी होती है कि स्कूल भी बंद होते हैं, कॉलेज भी बंद होते हैं, बाहर निकल के काम करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। गॉट इट, पक्का। अब इतना ज्यादा गर्मी होता है इस समय मार्च से मिड जून तक कि पूरे जो सेंट्रल एशिया है, तिब्बत रीजन है, पंजाब प्लेन है, बर्मा है, थाईलैंड है, वहां पे लो प्रेशर जनरेट जाता है और वो क्या करता है, हाई प्रेशर से विंड जो है लो प्रेशर की तरफ जाता है। फिर क्या होता है, बारिश होती है झमाझम। कहां से कहां तक, मिड जून से लेकर मिड सितंबर तक, ओके, थोड़ा सा और आगे भी हो सकता है। इसका मतलब क्या हो गया, द रेनी सीजन आ गया, ओके। रेनी सीजन आ गया, गॉट इट। कब से कब तक होगा, मिड जून से लेकर सितंबर तक, ओके, मिड जून से लेकर सितंबर तक, गॉट इट। नेक्स्ट, अब रेनी सीजन के बाद क्या, सितंबर के बाद क्या होता है, अभी जस्ट हम आपको एक्सप्लेन किया है, सूर्य जो है वह साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाता है। जब साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाएगा, एक समय ऐसा आएगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर आ जाएगा और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उस समय क्या हो जाएगा, ठंडी हो जाएगा और धीरे धीरे मानसून क्या हो जाएगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से विड्रॉ होना शुरू हो जाएगा, पक्का। मतलब लो प्रेशर जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से गायब हो जाएगा, हाई प्रेशर आ जाएगा। हमको पता है जहाँ पे हाई प्रेशर होता है वहां बारिश नहीं होती, जहाँ पे लो प्रेशर होता है वहां पे बारिश होने की संभावना होती है, गॉट इट, ओके। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, द कूल ड्राई सीजन, क्योंकि बारिश नहीं हो रहा है। जो बारिश होता है थोड़ा सा होता है, वो भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होता है नॉर्दर्न इंडिया में, और थोड़ा सा बारिश होता है कहाँ पर, थोड़ा सा क्या मतलब लगभग 50% बारिश होता है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में जितना बारिश होता है उसका 50% बारिश जो होता है नॉर्थ ईस्ट मानसून के कारण ही होता है, ओके। कब से कब तक, अक्टूबर से लेकर फरवरी तक। ये 3 सीजन अच्छे से डेवलप हो पाते हैं कहाँ पर, ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट पर, नो प्रॉब्लम, अंडरस्टूड। एक होता है कॉन्सेप्ट रिट्रीटिंग मानसून, रिट्रीटिंग मानसून, समझ आ गया, रिट्रीटिंग मानसून। इसका मतलब क्या होता है, एग्जाम में पूछा जाता है, इसका मतलब क्या, मानसून का वापस चला जाना एक तरीके से होता है रिट्रीटिंग मानसून। ये कब से स्टार्ट होता है, सितंबर के लास्ट वीक से शुरू हो जाता है। सबसे पहले कहां से वापस जाना शुरू हो जाता है, पंजाब प्लेन से। सबसे पहले कहां से जाता है, पंजाब प्लेन से धीरे धीरे जो लो प्रेशर है वो गायब होना शुरू हो जाता है, ओके। और अंत में सबसे लास्ट में इंडिया से कहां गायब हो जाता है, केरला से गायब हो जाता है, पक्का समझ में आ गया, नो प्रॉब्लम। फिर लगभग आप कह सकते हो कि सितंबर लास्ट के बाद जो सितंबर लास्ट से रिट्रीट होना शुरू हो जाता है, मानसून वापस जाना शुरू हो जाता है, पक्का, नो प्रॉब्लम, अंडरस्टूड, ओके। इसको बोलते हैं रिट्रीटिंग मानसून, मतलब मानसून जो है सॉरी, आई एम रियली सॉरी, ओके, मानसून जो है वह
गायब किया। ओके, नो प्रॉब्लम। अब एक क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों के दिमाग में, द रोल ऑफ मानसून इन इंडियन इकोनॉमी। हम इंडियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी में मानसून का जो रोल है वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। द रोल ऑफ मानसून इन इंडियन इकोनॉमी। हम इंडियन इकोनॉमी के बारे में चर्चा करते हैं, मानसून का रोल क्या है। आपको पता है हमारे देश में आज भी लगभग कह सकते हो कि अराउंड 60% जो लोग हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट, और जो हमारा एग्रीकल्चर है मानसून पे ही डिपेंडेंट। अगर मानसून थोड़ा सा भी गड़बड़ हो जाता है उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है हमारे एग्रीकल्चर पे, बहुत ज्यादा। मैक्सिमम जो एम्प्लॉयमेंट कंट्री के अंदर है वो एग्रीकल्चर में, तो थोड़ा सा भी अगर मानसून थोड़ा मान लीजिए ज्यादा आ गया, मतलब फ्लड आ गया, उसके कारण बहुत सारे क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, बहुत सारे जो फसलें हैं हमारी खत्म हो जाती हैं, और उसके कारण बहुत से लोग, बहुत सी जगहों पर भुखमरी आ जाती है, बहुत से लोग की जान चली जाती है। समझ में आ गया? या मानसून कम आ गया तो सूखा पड़ जाता है, सूखा पड़ने के कारण भी फसलें डिस्ट्रॉय हो जाती है, खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है, उसके कारण भी बहुत से लोगों की जान चली जाती है। किसान जो होता है लोन लेकर फसलों को उगाता है, मानसून सही से नहीं आया, उनके फसलें नष्ट हो जाती है, उसके कारण क्या करते हैं वो लोग, आप समझ रहे हैं, सुसाइड कर लेते हैं। फार्मर सुसाइड केस बहुत ज्यादा देखा जाता है, थोड़ा सा आजकल कम हुआ है। ओके, तो हमारी इकोनॉमी में मानसून का बहुत ज्यादा असर पड़ता है। अब अगर फसलें अच्छे से नहीं हुई, मतलब प्रोडक्शन अच्छे से नहीं हुआ, तो क्या होगा, महंगाई, देश के अंदर महंगाई बढ़ जाएगी, और उसके कारण हर क्षेत्र जो है इफेक्ट में आएगा, क्योंकि हमारा जो देश है 147 करोड़ लोग रहते हैं, और उसमें से 60% लोग जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेंट है। थोड़ा सा मानसून गड़बड़ हुआ तो उनका लाइवलीहुड डिस्टर्ब हो जाएगा, पूरी इकोनॉमी हमारी डिस्टर्ब हो जाएगी। इन्फ्लेशन ज्यादा हुआ, क्योंकि अगर कोई चीज मार्केट में आएगा नहीं, डिमांड ज्यादा है, तो इन्फ्लेशन ज्यादा होगा, तो उसका पूरा असर पड़ेगा पूरी इकोनॉमी पर, तो हमारी जीडीपी भी इम्पैक्ट पड़ जाता है, हमारी जीडीपी पर भी इम्पैक्ट पड़ जाता है। इसलिए मानसून का बहुत ज्यादा रोल है हमारे इकोनॉमी। व्हाट इट, पक्का 100% मानसूनल इकोनॉमी भी कह सकते हो आप एक तरीके से। ओके, द ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट के बारे में समझ लेते हैं। अब देखते हैं कि जो ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट है और ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट है, दोनों ट्रॉपिकल क्षेत्र के अंदर आते हैं, परंतु उसमें अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, उसको समझते हैं। ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट, ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट, हम आपको बता दिए। अब मरीन का मतलब होता है जो समुद्री तटीय क्षेत्र पे होते हैं, जहां जो क्षेत्र समुद्र के किनारे हो और ईस्टर्न में, पूर्वी एरिया में, जैसे आपको हमने बताया था। अब ब्राजील देखिए, ब्राजील कहाँ है, अगर आप साउदर्न अमेरिका देखें तो ब्राजील, ये पूरा ये पार्ट ब्राजील का, उसका जो ईस्टर्न पार्ट है, ईस्टर्न पार्ट, ओके, वो किस, वहां पे कौन सा क्लाइमेट होता है, ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट। इसी को पकड़ के हम आपको समझा देते हैं क्या होता है। ये जो रीजन है आपको हमने बताया है प्रेशर बेल्ट में, उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप प्रेशर बेल्ट अच्छे से समझ गए, ये टॉपिक समझने में आपको आसानी होगी। समझ में आ गया? प्रेशर बेल्ट, ये हमारा इक्वेटर है ओके, ये 30 डिग्री नॉर्थ है, 30 डिग्री साउथ है। आपको पता है इससे एक विंड ब्लो करते हैं, उसको बोलते हैं क्या, ट्रेड विंड। नॉर्थ में जो होता है उसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। साउदर्न हेमिस्फीयर में जो होता है उसको साउथ, ओके, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड बोलते हैं, ट्रेड विंड। अब ट्रेड विंड क्यों बोलते हैं हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। अब देखिए जो ये रीजन है इसी क्षेत्र में आता है। अब जो विंड है, ओके, अब इसको ध्यान दीजिएगा, इसी जो ये रीजन है वो इसी क्षेत्र में आता है। अब इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा आप लोग, ये क्या है, यह अटलांटिक ओशन है। ये क्या है, अटलांटिक ओशन है। अब यहां से विंड जो है ब्लो करना स्टार्ट की अटलांटिक ओशन के ऊपर से, अटलांटिक ओशन के ऊपर से, तो क्या होगा, ओशन के ऊपर से विंड जो है आ रही है, कंटिन्यूअस ब्लो करेगी पूरे थ्रू आउट द ईयर। ओशन के ऊपर से आ रही है, मतलब वाटर बॉडी के ऊपर से आ रही है,
तो वाटर बॉडी से क्या लेगी, अधिक से अधिक मॉइस्चर्स लेगी, और वो मॉइस्चर क्या होंगे, गर्म होंगे, हल्के होंगे, एक्सपैंड होंगे तो लाइट होंगे तो ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, ठंडे होंगे तो क्या होगा, कंडेंस होगा तो क्या होगा, क्लाउड बनेगा तो क्या होगा, अंदर आते आते बारिश हो जाएगी, और थ्रू आउट द ईयर होता है काम। तो पूरे जहां जहां हमने आपको बताया, सेंट्रल अमेरिका, ओके, ईस्टर्न ब्राजील, और जो ये पार्ट होता है साउदर्न अमेरिका का वो, और ईस्टर्न अफ्रीका, और नॉर्थ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, यहाँ पे कौन सा क्लाइमेट होता है, ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट। और यही कंडीशन होता है, जो ये सब जो है, ये जो एरिया है, जो रीजन है, वह ट्रेड विंड के अंदर आता है। और ट्रेड विंड यहाँ पर क्या होता है, ईस्टर्न कोस्ट पे जब आते हैं तो ओशन से बहुत सारा मॉइस्चर्स लेके आते हैं, और उसके कारण बारिश हो जाती है, और थ्रू आउट द ईयर होता है, यहाँ बारिश अक्सर होती रहती है। मतलब कोई ऐसा महीना नहीं है यहाँ पर जो सूखा होता है, जो कि अगर हम ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट में देखें, पूरा का पूरा जो बारिश होता है वो 3.5 से 4 महीने तक ही कंसोलिडेटेड रहता है, और 8 महीने पूरा का पूरा ड्राई रहता है, पता है। पर यहाँ पर क्या होता है, कोई ऐसा महीना नहीं होता जिसमें बारिश न होती हो, मतलब कोई सूखा नहीं पड़ता यहाँ पर। इसी कारण यहाँ की जो वेजिटेशन होते हैं, जो प्लांट होते हैं, जो ट्री होते हैं, वो ज्यादा लग्जरिएंट होते हैं कंपेयर टू द ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। इसी कारण जो ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट होता है उसको एक तरीके से हम लोग बोलते हैं क्या, मॉडिफाइड इक्वेटोरियल क्लाइमेट। इक्वेटोरियल क्लाइमेट के बारे में आप लोग अच्छे से समझ लिए, तो उसको भी देख लीजिएगा आप लोग, ओके, ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में है, ओके, नो प्रॉब्लम, अंडरस्टूड। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट्स होता है तो प्लीज आप लोग पूछिएगा। अब जो ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट होता है, अब यहाँ पे बारिश होती है ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट से ज्यादा, यहाँ का जो टेम्परेचर होता होगा ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट से अच्छा होता होगा, यहाँ पे जो रहने का जो लोग रहते होंगे उनको ज्यादा आराम मिलता होगा, और पक्का यहाँ पे धान की खेती थोड़ी ज्यादा होती होगी, और जो लो लैंड कैश क्रॉप है वो ज्यादा होते होंगे। अब कुछ समझते हैं अच्छे से, नो प्रॉब्लम, गॉट इट। अब क्या समझते हैं, द ट्रॉपिकल मानसून फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल मानसून फॉरेस्ट, द ट्रॉपिकल मानसून फॉरेस्ट। द ट्रॉपिकल मानसून फॉरेस्ट, आपको पता है जो मानसून लैंड, जो मानसून एरिया है, मानसूनल एरिया है, वहां पे पूरा का पूरा बारिश जो होता है केवल मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 महीने होते हैं। अब इसके कारण क्या होता है, 8 महीने बारिश होती नहीं, मतलब सूखा रहता है। तब 8 महीने जो यहाँ के पेड़ पौधे होंगे वो कैसे सरवाइव करेंगे, सूख जाएंगे। तो इतने ज्यादा स्मार्ट होते हैं यहाँ के पेड़ पौधे कि सूखने के डर के कारण अपने पत्तों को क्या कर देते हैं, गिरा देते हैं। ऐसे पेड़ों को क्या बोलते हैं, डेसिडुअस ट्री, डेसिडुअस ट्री। समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है? अब 4 ही महीने बारिश हो रहा है, अब पानी कहाँ से मिले कि हरा भरा रहे, और अपने आप को कैसे बचाए, तो क्या करते हैं, अपने पत्तों को ही गिरा देते हैं। जब पत्ते नहीं रहेंगे तो क्या होगा, ट्रांसपीरेशन भी नहीं होगा, जो सन की लाइट पड़ेगी पत्तों पे तो क्या होगा, पत्ते में पानी होता है, तो पानी भी वहां से इवापोरेट होगा एक तरीके से। तो उनको पानी को बचाने के लिए फिर पत्ते को ही क्या कर देते हैं, गिरा देते हैं। आप देखते होंगे ठंडी के महीने में, गर्मी के महीने में जो पानी जो सॉरी जो पेड़ होते हैं अपने पत्तों को गिरा देते हैं। ऐसे पेड़ को क्या बोलते हैं, ऐसे पेड़ को बोल देते हैं डेसिडुअस ट्रीज। पतझड़ का महीना आता है ना एक तरीके से, ओके, नो प्रॉब्लम, अंडरस्टूड। अब जो ये ट्रॉपिकल मानसून फॉरेस्ट होते हैं थोड़ा सा क्या होते हैं, ओपन होते हैं। आप लोगों ने हॉट वेट इक्वेटोरियल रीजन में हम लोगों ने जो फॉरेस्ट देखा था, वो फॉरेस्ट जो जंगल होते हैं बहुत घने होते हैं, क्योंकि वहां पे अक्सर करके बारिश हो जाती है। इवन सुबह से लेकर दोपहर तक इतनी ज्यादा गर्मी होती है कि शाम को बारिश हो ही जाती है। इस कारण वहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं, बहुत जो जंगल होते हैं बहुत ज्यादा घने होते हैं। इवन इतने घने होते हैं कि जो सनलाइट होती है वो जमीन पे नहीं पड़ पाती है। परंतु ऐसा यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे बारिश कम होती है, 4 ही महीने होती है। इसलिए यहाँ पे जो जंगल होते हैं, जो वेजिटेशन होता है यहाँ का, जो पेड़ पौधे होते हैं लेस रिच होते हैं, लेस लग्जेरियंट होते हैं। जो जंगल होता है यहाँ का ओपन जंगल होता है, यहाँ पे सनलाइट पड़ जाती है नीचे, मतलब जमीन पे पड़ जाती है, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया? और क्या होगा, आप देखते होंगे हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट में कुछ जगह पे 1 एकड़ एरिया में लगभग 200 से अधिक स्पेसीज पाए जाते हैं पेड़ों के। क्यों? क्योंकि वहां बारिश ज्यादा होती है। पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ बारिश कम होती है। यहाँ पे
लेस स्पेसीज पाए जाते हैं, मतलब जो पेड़ की वेराइटी है, पौधों की जो वेराइटी है वो कम पाई जाती है। समझ में आ गया? 100%, नो प्रॉब्लम। तो हमको पता है जहाँ कोई किसी भी रीजन में जो पेड़ पौधे होते हैं मैक्सिमम डिपेंड करते हैं किस पर, रेनफॉल पर। जितना अच्छा रेनफॉल होगा उतना अच्छा वहां का जंगल होगा, मतलब उतने ज्यादा अधिक वेराइटी होंगे पेड़ पौधों की। समझ में आ गया? नो प्रॉब्लम, अंडरस्टूड? ओके, तो यहाँ पे जो होता है वो डेसिडुअस फॉरेस्ट होता है, डेसिडुअस ट्रीज होते हैं। ओके, अब वही पर अगर ट्रॉपिकल मरीन फॉरेस्ट देखा जाए तो ज्यादा घने होते हैं, ज्यादा रिच होते हैं, ज्यादा वहां पे वेराइटी होती है। क्यों? क्योंकि ज्यादा बारिश होती है। सिंपल सी बात है, बारिश जहां ज्यादा होगी वहां पे होगा। आप इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। कॉन्सेप्ट है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। ओके, नो प्रॉब्लम, अंडरस्टूड? समझ में आ गया? और यहाँ पे आप लोगों को हम देखिए, यहाँ पे बारिश क्या होती है, 4 महीने होती है। यहाँ पे जो फॉरेस्ट होता है, फॉरेस्ट में जो लकड़ियां होती है वो हार्डवुड होता है, हार्डवुड कठोर होता है। ओके, ड्यूरेबल हार्डवुड होते हैं, जैसे टीक। टीक टीक को हम लोग क्या बोलते हैं, सागौन, साल, जिसको बोलते हैं सखुआ, अकाकिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बबुल। अब टीक को देखा जाए, टीक, सागौन, अगर आप म्यांमार में जाएंगे तो दुनिया में जितना ज्यादा जहां दुनिया में जितना ज्यादा प्रोडक्शन होता है, जितना प्रोडक्शन होता है टीक, सागौन का जितना प्रोडक्शन होता है पूरी दुनिया में, उसका 75% प्रोडक्शन कहाँ होता है, म्यांमार में होता है। तो म्यांमार में लंबरिंग इंडस्ट्री बहुत ज्यादा अच्छे से डेवलप है। समझ में आ गया? क्योंकि जो टीक होता है उसकी जो लकड़ी होती है वो ड्यूरेबल होता है, लंबे समय तक चल सकता है, हार्डवुड होता है, कठोर होता है। तो इसलिए इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, हम लोग पानी के जहाज बनाने में करते हैं, कंस्ट्रक्शन में करते हैं। और सखुआ के बारे में, तो साल के बारे में कहा जाता है जितना ज्यादा ये पुराना होता है उतना ज्यादा और स्ट्रांग होता चला जाता है। पक्का? नो प्रॉब्लम। परंतु जो मानसूनल फॉरेस्ट होता है वहां पे लंबरिंग इंडस्ट्री बहुत अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती, क्योंकि थोड़ा स्पेसिस वहां पे ज्यादा होते हैं, मतलब एक ही कम जगह पर ज्यादा प्रकार के ट्री पाए जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा डेवलप करना थोड़ा कठिन होता है। परंतु बेटर होता है कहाँ से, हॉट वेट इक्वेटोरियल रीजन से। परंतु कम इकोनॉमिकल होता है कहाँ से, टेम्परेट रीजन से। टेम्परेट रीजन में क्यों ज्यादा अच्छा होता है, उसको जब हम टेम्परेट रीजन पढ़ेंगे तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। गॉट इट? तो पूछा जा सकता है एग्जाम में, जो टिक होता है उसका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किस कंट्री के अंदर होता है, तो बर्मा के अंदर होता है। ओके, म्यांमार के अंदर होता है। पूरे वर्ल्ड में जितना इसका प्रोडक्शन होता है उसका 75%, 3/4 वो अकेले म्यांमार करता है। गॉट इट? नो प्रॉब्लम। अब समझते हैं एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इन ट्रॉपिकल मानसून लैंड। आप लोगों को पता है हम लोग किस क्षेत्र के अंदर आते हैं, ट्रॉपिकल क्षेत्र के अंदर आते हैं। इंडोनेशिया लगभग ट्रॉपिकल क्षेत्र के अंदर आता है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सब क्या है, यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है। तो इस क्षेत्र में पॉपुलेशन ज्यादा होने के कारण क्या हो रहा है, पॉपुलेशन ज्यादा है, खाने का डिमांड ज्यादा होगा और जमीन है कम, तो क्या करेंगे, फॉरेस्ट है थोड़ा ज्यादा, तो यहाँ पे फॉरेस्ट लोग क्या करने लगे, फॉरेस्ट को ही काट कर खेत बनाने लगे। इसलिए क्योंकि अपनी जो जरूरतें हैं खाने की उसको पूरा किया जा सके। बात समझ में आई? ओके, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे लोग क्या कर रहा है, जमीनों को काट कर, मतलब पेड़ पौधों को काट कर उसको, जो जंगल है उसको खेत बना दे रहे हैं। किस लिए? अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। यहाँ के लोग जमीनों के लिए बहुत भूखे होते हैं, लैंड हंग्री होते हैं। यहाँ के लोग, यहाँ पे क्या होता है, सबसिस्टेंस फार्मिंग होती है, सबसिस्टेंस फार्मिंग होती है, ध्यान दीजिएगा, सबसिस्टेंस फार्मिंग होती है, लैंड हंग्री होते हैं। एग्जाम में पूछा जाएगा। ओके, फॉरेस्ट क्लियर करते हैं, किस लिए? क्योंकि यहाँ पे डेंस पॉपुलेशन होता है, उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए।
अब सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है? मैक्सिमम जो यहाँ फार्मर्स होते हैं उनके पास जमीनें बहुत कम होती हैं, तो जो वो उगाते हैं तब सबसे किसके लिए उगाते हैं? अपने खाने के लिए। उससे जब बच जाता है तब ये लोग क्या करते हैं? बेचते हैं। ऐसी जो फार्मिंग होती है उसको क्या बोलते हैं? सबसिस्टेंस फार्मिंग होती है। पक्का समझ में आ गया? नो प्रॉब्लम। और यहाँ पे अगर देखिए जो मानसून रीजन है, 4 महीने झमाझम बारिश होता है, तो बारिश बहुत ज्यादा होता है, तो यहाँ पे कौन सी फसल सबसे ज्यादा होती होगी? आप समझिए राइस की खेती ज्यादा होती है, पैडी कल्टीवेशन। ओके, पैडी कल्टीवेशन, गॉट इट? नो प्रॉब्लम। मतलब राइस की खेती सबसे ज्यादा होती है। ओके, अब उसके बाद कौन कौन सी खेती होती है? देखिए अब हम लोग कहाँ पे हैं? ट्रॉपिकल रीजन में हैं। हमारे यहाँ क्या क्या खेती होती है? राइस की खेती तो होती ही होती है। उसके बाद क्या होती है? गेहूं की भी खेती होती है, व्हीट की, बाजरा भी होता है, मक्का भी होता है कि नहीं होता है? चना भी होता है। ये सब कहाँ होता है? हमारे यहाँ होता है। तो ये कौन सा फसल है? एक ट्रॉपिकल मानसून की फसल है। तो लिख सकते हो एग्जाम में, नहीं लिख सकते हो? थोड़ा इसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर थोड़ा सा यूज करोगे दिमाग को तो आराम से लिख सकते हो। ओके, और सबसे ज्यादा कौन सा होता है? राइस होता है। ओके, व्हीट भी होता है, ग्राम भी होता है, मिलेट्स भी होते हैं। ओके, ये सब यहाँ पे होता है, मैदा भी होता है। गॉट इट? अब देखते हैं लो लैंड कैश क्रॉप। जो जमीन नीचे होती होगी, खाले होती होगी, वहां पे जहाँ पे बारिश मतलब पानी इकट्ठा होता होगा थोड़ा बहुत, वहां पे कौन सा क्रॉप लगाते हैं? लो लैंड कैश क्रॉप। कैश क्रॉप का मतलब क्या है? खाने के लिए नहीं, बेचने के लिए, कॉमर्शियल पर्पज के लिए। जैसे शुगर की, जैसे गन्ने की खेती होती है तो किस लिए होती है? बहुत कम अपने लिए खाने के लिए यूज करते हैं, मैक्सिमम करते हैं क्या? वो बेचने के लिए यूज करते हैं। अगर आप वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में चले जाइए, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, ये सब जगह पे, मेरठ वाले क्षेत्र में, तो इसको बोलते क्या है? इसको बोलते हैं शुगर बेल्ट। यहाँ पे बहुत ज्यादा शुगर की खेती होती है। किस लिए होती है? बेचने के लिए होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? और ये जमीन जो है वो खाले है थोड़ा सा। ओके, तो लो लैंड कैश क्रॉप होता है। कौन कौन सा है? शुगर केन, ध्यान दीजिएगा, शुगर केन। शुगर केन के बाद क्या होता है? जूट। अब जूट का प्रयोग क्या कहाँ करते हैं? बोरी बनाने में करते हैं, गन्ने बनाने में करते हैं, सैक्स बनाने में करते हैं, जिसको करते हैं हम लोग। पक्का? फिर इंडिगो, नील की खेती। इंडिगो आप लोगों को पता है, चंपारण सत्याग्रह जिसे गांधी जी गए थे। ओके, इसलिए इंडिगो की खेती को थोड़ा सा उसके अंदर फार्मर्स को थोड़ा सा सुविधा दिलाने के लिए तीन कटिया सिस्टम कुछ था ऐसा, उसको देख लीजिएगा, हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद कॉटन की खेती। ये क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? लो लैंड कैश क्रॉप। ये जो उगाया जाता है खाने के लिए नहीं, ये बेचने के लिए, कॉमर्शियल पर्पज के लिए उगाया जाता है। गॉट इट? पक्का? ये सब यहाँ पर बहुत ज्यादा डोमिनेंट है। नेक्स्ट क्या है? हाई लैंड कैश क्रॉप। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। हाई लैंड कैश क्रॉप जो कि पहाड़ी क्षेत्र में बोया जाता है। कौन कौन सा होता होगा? कॉफी एंड टी, हाईलैंड कैश क्रॉप, हाईलैंड कैश क्रॉप। इसको भी बेचने के लिए किया जाता है। कौन सा? कॉफी एंड टी। ओके, लगभग 2500 फीट से लेकर 4500 फीट तक कॉफी हो जाता है और लगभग उतने पर टी हो जाता है। पक्का समझ में आ गया? अब टी के लिए क्या होता है? टेम्परेचर हाई होना चाहिए, बारिश होना चाहिए, मतलब हाई मतलब मॉडरेट टेम्परेचर होना चाहिए, बारिश होना चाहिए, परंतु पानी रुकना नहीं चाहिए। इसलिए क्या होता है? यह माउंटेन के स्लोप पे उगाया जाता है। पक्का? 100%? नो प्रॉब्लम। और इसको किस लिए किया जाता है? बेचने के लिए, कॉमर्शियल पर्पज के लिए, इसलिए उसका नाम है हाईलैंड, मतलब ऊंचाई पे किया जाता है, कैश क्रॉप, बेचने के लिए। और टी सबसे ज्यादा इंडिया में कहाँ होता है? आसाम में होता है। कहाँ पर? आसाम और वेस्ट बंगाल। ओके, दार्जिलिंग वाले एरिया में। समझ में आ गया? दार्जिलिंग वाला, वहाँ टी मशहूर है। अब आप लोग कमेंट करके हमको बताइएगा कि कॉफी इंडिया में सबसे ज्यादा किस स्टेट के अंदर होता है? हम 3 ऑप्शन आपको दे देते हैं, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु। ओके, इसी जगह पे होता है, किस जगह पे होता है? टी जैसे कहाँ पे होता है? दार्जिलिंग क्षेत्र में,
दार्जिलिंग क्षेत्र का जो टी है वो बहुत मशहूर है, पूरे वर्ल्ड में मशहूर। समझा क्या? पक्का 100%? नो प्रॉब्लम, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या? लंबरिंग इंडस्ट्री। हम ऑलरेडी आप लोगों को बता चुके हैं, यहाँ पर जो लंबरिंग इंडस्ट्री है यहाँ बहुत ज्यादा अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ही जगहों पर कम एरिया में अलग अलग प्रकार के ट्रीज पाए जाते हैं, इक्वेटोरियल से कम और टेम्परेट से ज्यादा। तो यहाँ पे लंबरिंग इंडस्ट्री बहुत ज्यादा अच्छे से डेवलप नहीं हुई है, पर कुछ एरिया ऐसे हैं, जैसे आपको हमने बताया था बर्मा का एरिया, जहाँ पे टी सागौन जो होता है पूरे वर्ल्ड का 75% सागौन उस एरिया में पाया जाता है। तो बर्मा के क्षेत्र में बर्मा में बहुत अच्छे से लंबरिंग इंडस्ट्री डेवलप है। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। ओके, नो प्रॉब्लम। लंबरिंग इंडस्ट्री वहाँ अच्छे से डेवलप होती है जहाँ पर मैक्सिमम एरिया में एक प्रकार के जो पेड़ पाए जाते हों और थोड़ा सॉफ्ट होते हों, तो वहाँ पे लंबरिंग इंडस्ट्री डेवलप करना आसान होता है, जैसे कनाडा में होता है। ओके, अब जो कनाडा वाला क्षेत्र पढ़ेंगे तो उसको अच्छे से डिटेल में हम लोग करेंगे। और यहाँ पे हार्डवुड होता है, थोड़ा सा वो भी दिक्कत होता है। हार्डवुड का प्रयोग बहुत कम जगह पे यूज होता है, जैसे कि जहाज बनाने में, कंस्ट्रक्शन में हो सकता है, और बहुत कम जगह पे। समझना क्या? अंडरस्टूड। और इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा क्या होता है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए जो आदिवासी लोग हैं, ट्राइबल पीपल है, वो क्या करते हैं, एक जगह जाते हैं, जंगल को काटते हैं, वहां पे कुछ समय खेती करते हैं, जब तक वहां पर उस जमीन में उपजाऊ फर्टिलिटी रहती है, उपजाऊ रहता है वो जमीन, तब तक वो क्या करते हैं, वहां पे खेती करते हैं। नहीं तो फिर क्या करते हैं, फिर दूसरे जगह जाते हैं, दूसरे जगह खेती करते हैं। ऐसे प्रकार की जो कल्टीवेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इसके कारण बहुत ज्यादा पेड़ काटते रहते हैं, तो उसके कारण क्या होता है? बहुत ज्यादा सॉइल इरोजन भी होता है, सॉइल इरोजन भी होता है। परंतु इसमें एक चीज होता है, फायदा होता है, इसमें वो लोग ऑर्गेनिक जो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स होते हैं उसका प्रयोग, केमिकल फर्टिलाइजर्स उसका प्रयोग नहीं करते हैं, पूरा नेचर के ऊपर ही छोड़ देते हैं। ओके, इसलिए यहाँ पे पोल्यूशन तो कम होता है, परंतु यह जो है इन्वायरमेंट को भी हार्म कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पेड़ क्लियर करते जाते हैं और उसमें आग लगा देते हैं, तो हो सकता है कि जंगल में भी आग लग जाए। समझ आ गया? तो इसका क्या होता है? एक तरीके से शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है। ये बहुत से क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, जैसे मलेशिया में, इंडोनेशिया में, और हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। तो मैक्सिमम करके जो ट्राइबल पीपल होते हैं वो एक काम करते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। मतलब एक जगह लैंड को क्लियर किया, वहां पे तब तक वहां पे क्या किए, खेती की, जब तक वहां पे वो जमीन में क्या है, उपजाऊ, जो वो जमीन उपजाऊ है लगभग 3 से 4 साल तक, उसके बाद दूसरे जगह जाए। गॉट इट? पक्का 100%? तो इस क्षेत्र में शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बहुत ज्यादा डोमिनेंट। नो प्रॉब्लम, आप लोगों को समझ में आ गया सब कुछ? तो यही हमारा क्या है, द ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट एंड ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट। और ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट थोड़ा सा ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट से कूल होता है। क्यों? क्योंकि बारिश अक्सर होती रहती है, जो कि दोनों जो क्लाइमेट है वह एक ही क्षेत्र में पाए जाते हैं, बट डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में पाए जाते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? सुडान टाइप ऑफ क्लाइमेट, जो इसी ट्रॉपिकल रीजन में आता है, परंतु थोड़ा सा इंटीरियर में आता है, समुद्र से थोड़ा दूर पे आता है। जब समुद्र से दूर चलते चले जाते हैं तो क्या होता है? बारिश कम होनी शुरू हो जाती है, उसको समझें। और यहाँ पे जो ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट है, जहाँ पे ज्यादा बारिश होती है वहाँ पे जंगल होते हैं, फिर जब बारिश धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है तो पेड़ पौधे छोटे होने शुरू हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद क्या होता है? थोड़ा सा लंबे लंबे घास होने लगते हैं, और पेड़ जो होता है दूर दूर होने लगता है। सवन्ना टाइप ऑफ जो सवन्ना ग्रास भी यहाँ पे थोड़े थोड़े पाए जाते हैं। और जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है वहाँ पे थॉर्नी टाइप के कांटेदार पेड़ पौधे पाए जाते हैं। समझ में आ गया? पक्का 100%? नो प्रॉब्लम। ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले अगर आप लोगों को कोई डाउट्स हो इससे रिलेटेड तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग पूछ लीजिएगा। डेफिनेटली नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ाने से पहले आपके जितने भी डाउट्स हैं उसको क्लियर करके ही हम क्लास स्टार्ट कर देंगे। और जाने से पहले प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, अदरवाइज क्या होगा, नोटिफिकेशन मिस कर देंगे आप लोग। ओके, और प्लीज जब भी आप ज्योग्राफी पढ़िए तो आप मैप बुक लेकर ही पढ़िएगा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा और सब कुछ क्लियर होगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा आप लोग।